उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि कौन है डॉक्टर कफील। उन्होंने ही मुझे हीरो बनाया, उन्होंने ही मुझे विलन बनाया। पूरे इंडिया में कहा गया, राज्यसभा में लिख के दे दिया गया है कि अप्रैल मई में कोरोना से बिना ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। हालांकि कोर्ट कहता है कि इट वॉज अ जीनोसाइड। एक बात ज़रूर है कि जब खान नाम आ जाता है तो इट्स इज़ ईजी टू सेल स्टोरीज। जो सरकार के लोग थे वो इन्वॉल्व थे उस भ्रष्टाचार से, उस करप्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कफील साहब। वहीं कफील साहब बीआरडी मेडिकल कॉलेज आपको याद होगा, किसी के लिए विलन तो किसी के लिए हीरो हैं, क्योंकि 70 बच्चों की जान बचाने की इन्होंने कोशिश की। उसके लिए इन्होंने सरकार से अपील भी किया था, लेकिन उसके बाद इनको अचानक से विलन बना दिया जाता है। क्या था पूरा प्रकरण? आपको क्लीन चिट भी मिलता है, उसके बाद आपको बर्खास्त भी कर दिया जाता है, आप विलन बन जाते हैं 1 मिनट में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही थी जो दिल्ली मुंबई में बैठे हुए अपने स्टूडियो में उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि कौन है डॉक्टर कफील। उन्होंने ही मुझे हीरो बनाया, उन्होंने ही मुझे विलन बनाया और उन्होंने ही बाद में मुझे जो है जेल से बाहर निकालने में मदद की। 2017 में जो इंसिडेंट हुआ था, ऑक्सीजन की कमी से 63 बच्चों की और 18 एडल्ट की जो मौत हुई थी, वो अप्रैल मई में इस साल मैंने पूरे भारत में लोगों को उस दौर से गुजरते हुए देखा, जब बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहरों में लोगों को हॉस्पिटल बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और दवाओं के लिए भटकना पड़ा। तो इट वाज लाइक अ एक्यूट डेजावू सिचुएशन, और उसको मैंने अपनी किताब द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी में लिखने की कोशिश की है। और उस समय आप पे ये आरोप लगा कि कहीं ना कहीं आपको हेल्थ मिनिस्टर से भी या वहाँ के जो बड़े अधिकारी थे उनके बीच आपके कुछ कन्फ्लिक्ट थे, इसलिए इस वजह से आपने ये सब किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो सबसे जूनियर डॉक्टर था, और हेल्थ मिनिस्टर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई मेरे। उनसे कभी मुलाकात, मतलब प्रेजेंटेशन मैंने ज़रूर दिया था एज अ कंसल्टेंट, बट मुझसे ऐसे कोई उनसे राब्ता नहीं था। पर योगी जी तो हमारे गोरखपुर से ही हैं, मैं गोरखपुर से हूँ और वो भी गोरखपुर से हैं, तो जो है ऐसा कोई भी नहीं था। बस ये है कि जो सरकार के लोग थे वो इन्वॉल्व थे उस भ्रष्टाचार से, उस करप्शन में। जो 68 लाख रुपए सप्लायर के ड्यू थे, जिनको वो नहीं दे रहे थे कमीशन के चक्कर में, उनको बचाने के लिए एक बलि का बकरे की ज़रूरत थी और उन्होंने डॉक्टर कफील को खोजा। लेकिन गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह जिला भी है, वहाँ से सांसद भी हैं और मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो उस वहाँ पे हेल्थ सिस्टम को लेकर कहा जा रहा है कि बेहतर है, आपने खामियां गिनाना शुरू कर दिया। यार देखो, बेहतर तो पूरे इंडिया में कहा गया, राज्यसभा में लिख के दे दिया गया है कि अप्रैल मई में कोरोना से बिना ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। हालांकि कोर्ट कहता है कि इट वॉज अ जीनोसाइड। तो झूठ बोलना, डेटा मैनिपुलेशन करना और बार बार झूठ बोलना, ये इन लोगों की आदत है। कफील खान को कफील खान होने की वजह से सजा मिला था या कोई और? नहीं, मैंने हमेशा कहा है कि वो डॉक्टर कपिल मिश्रा भी होता, डॉक्टर कपिल जॉन भी होता, डॉक्टर कपिल कुमार भी होता, तो योगी आदित्यनाथ जी वही करते। बस एक बात ज़रूर है कि जब खान नाम आ जाता है तो इट्स इज़ ईजी टू सेल स्टोरीज। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए एक बलि का बकरा बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन कि आपको अब बर्खास्त कर दिया गया है, तो अब क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्या हमने एक मिशन स्माइल हॉस्पिटल की खोलने जा रहे हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो, किसी से सरकार ने ज़मीन दे दी तो, और कोशिश ये रहेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों का इलाज वहाँ पे हो। थैंक यू बात करने। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कफील, जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की त्रासदी की वजह से 70 बच्चों की मौत हो गई थी। एक समय ये इनको हीरो बनाया जाता है, फिर अचानक से ये विलन बन जाते हैं और लगभग 17 महीना जेल भी रहते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं, क्लीन चिट मिलता है, फिर इनको उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। खैर, ये कफील खान की कहानी है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, जहाँ से हमारे योगी आदित्यनाथ आते हैं। खैर, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।